जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस सावन के पवित्र महीने में हम कर रहे हैं पवित्र रामायण का संपूर्ण पाठ। तो आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार अयोध्या में श्री राम के राज्य तिलक की तैयारी होती है, किंतु उसी समय रानी के कई उन्हें वन भेजने के लिए भगवान महाराज दशरथ से वरदान मांग लेते हैं तथा राज्याभिषेक के समय ही श्री राम को वन जाना पड़ता है। किंतु श्री राम इससे तनिक भी विचलित नहीं होते तथा खुशी खुशी वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उन्हीं के साथ वन जाने के लिए तैयार होती है माता सीता तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण। तो आइए इससे आगे की कथा का श्रवण हम आज करेंगे कि इससे आगे भगवान श्री राम किस प्रकार से अयोध्या को रोता हुआ छोड़कर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इस कथा का श्रवण करने से पहले मना लेते हैं अपने गणपति गणनाथ गणेश जी को। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश। हे गणपति, हे गणनायक, हे गणराज गणेश, हम आपको नमस्कार करते हैं। हमारे सभी कार्यों को सफल कीजिए। और इसी के साथ हम त्रिशूल को धारण करने वाले, त्रिपुर नामक राक्षस को मारने वाले, तीनों गुणों से परे भगवान महेश अर्थात भगवान शिव को भी नमस्कार करते हैं। हे शिव, हम आपके इष्ट श्री राम जी की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। कृपा करके इस हमारी कथा को सफल कीजिएगा। जय श्री शंकर। और आइए अब बुला लेते हैं भक्तों के शिरोमणि वीर हनुमान को। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में करो नाथ कल्याण। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जहाँ भी श्री राम की कथा हो वहाँ प्यारे हनुमान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए श्री राम की कथा को सुनने के लिए हमने बुला लिया है उनके भक्त हनुमान जी को। आइए इसके आगे शुरू करते हैं हम अपने रामायण की कथा। द्वारे पे वन के लिए रथ लाया रथवान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। इस प्रकार जब श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन जाने के लिए तैयार हो गए, तभी दरवाजे पर रथ आ गया तथा राम लक्ष्मण और सीता जी उसमें बैठकर वन के लिए चलने लगते हैं। किंतु जैसे ही पूरी अयोध्या में यह समाचार फैलता है, पूरी अयोध्या में हाहाकार मच जाता है तथा सभी अयोध्यावासी सीताराम जी के साथ साथ उनके पीछे पीछे चल देते हैं। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम, कहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम, मैनाएं बोली हमें छोड़ हे राम कहाँ जाते हो तुम। गाय भैंस डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे, चकवा चकवी कोयल कौवे सब सीताराम पुकार उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेले बिरवे मुरझाए हैं, तुलसी फल कदली फल सूखे, कलियां बूटे कुम्हलाए हैं। तालाब होज बावड़ी कुएं सब नहर नदियां सूख गई, बच्चों वाली माओ की भी उस समय छातियां सूख गई। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में, नर नारी करते थे प्रलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे ये रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्कुरा सीतापति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में, 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख में तड़पे अकुलाए पिता मेरे, तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठोर, बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाँव।
समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे। वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने, जाएंगे या पिछ जाएंगे यह ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापति की, जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होनी नहीं कभी होनी, जो होती होती है। अब सोए इस प्रकार से सब प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरत सुमंत को बोले ऐसे बैन। हे मंत्री वर अब यही उचित, इस रथ को अब तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। इस प्रकार जब वे पूर्ववासी नहीं मानते हैं तथा श्री राम जी के साथ ही चल पड़ते हैं, तब पहली ही रात में श्री राम जी उन्हें सोता हुआ छोड़कर ही तमसा नदी पार करने के लिए कह देते हैं। कारण यह है यह पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रातः होते होते हम कर ले पार सुरसरी को, पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनी श्री राम, कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी है तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। इस प्रकार सुमंत्र जी कहते हैं कि हे श्री राम, इस तरह इन्हें रोज सोते हुए छोड़कर जाना ठीक नहीं है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि, यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण यह क्यों राजाज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पुरवासी भेद निकाल रहे। अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित वन जाना है। कर्तव्य मार्ग से टिक जाना, कायर या भीर कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण के सहित चले सुमिर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। इस प्रकार श्री राम उन्हें सोते हुए छोड़कर ही वहां से चले जाते हैं। मणि खोकर गति जो फणी की हो, या जो जलहीन मीन की हो, बस यही अवस्था थी जैसी संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर होता ज्यों वणिक समाज विकल, त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल। कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय कहा यही तलक था साथ। 14 वर्षों के बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा के साथ ही गए अयोध्या लोग। श्रृंगवेरपुर में इधर पहुंचे रघुकुलनाथ, गुह निषाद आकर मिला कंद मूल के साथ। उधर जब श्री राम तमसा नदी को पार करके श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें उनके बचपन का मित्र गुह निषाद आकर मिलता है। कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम, 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। तब उस निषाद ने उनसे कहा कि हे नाथ, आप यहाँ से मेरे बस्ती में चलो, किंतु श्री राम मना कर देते हैं।
कर जोड़ कहा तब सेवक ने, यह है तो यहीं रहूंगा मैं, वनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, वह बोला चाव दाव का है, सरकार न इसको ठुकराए, यह हार्दिक भाव दास का है। मौन हो गए दयानिधि, मानो है स्वीकार, सीमा हो जब प्रेम की, तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया, हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छां हमें लेटे दीन दयाल। इस प्रकार जब साय हो गई तब श्री राम वहां पर शयन करने के लिए लेट गए। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, उस पर वह सोता है, देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है। जो रही सदैव हिंडोले में, इस समय धूल धूसर है वह, जिसको वैदेही कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वह। वीरासन में बैठे हुए लखन पहरा देते हैं, दोनों का चरितार्थ कर रहे हैं, मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया, बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। देखा निज साथियों पर जबियों दारुण क्लेश, लखन लाल ने तब दिया धीरज का उपदेश। आती बहार से नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी ही सदा साधक बाधक भ्रात। जब यह इस प्रकार से जब निषाद एवं सुमंत श्री राम जी की इस करुण अवस्था को देखकर दुखी होते हैं, तब लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है, सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती हैं वे सब सपनों की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या वो जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा ईश की होती है। बस यही समझ कर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा, इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। हे सुमंत जी, हे निषाद, इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। यह संसार एक स्वप्न के समान है, जहाँ व्यक्ति सपने में ही मानो राजा और रंक बन जाता है। इसीलिए व्यक्ति को सुख दुख का कोई विचार नहीं करना चाहिए, अपितु इस संसार में रहकर हरि का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का भजन करने वाले व्यक्ति पर ही प्रभु की कृपा होती है तथा वही इस संसार सागर से तर सकता है। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात, राम सियावन में जगे जग में हुआ प्रभात। मंगवा कर बटका दूध वही शिर जटा बनाई रघुवर ने, मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुवर ने। है नहीं शीश पर जटा जूट, यह वन का ताज विराजा है, बलिहार अयोध्या का राजा इस समय बना वन राजा है। जटा जूट ही क्या सभी सजे वनों के साज, अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। देख दशा उस समय यह हुआ सुमंत अधीर, हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। देखा जाता है नहीं वन का यह श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। प्रभु बोले यह बात अब बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या शूर। इस प्रकार सुमंत जी राम जी से बार बार अवधपुरी को लौटने के लिए कहते हैं, किंतु श्री राम उन्हें मना कर देते हैं। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम, 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि यह भी वन की ओर गए तो मरा समझिए कौशल को।
सीता जी को ही लौटाओ छाई यह ध्वनि मैदानों में। सबसे पहले यह ध्वनि पहुंची सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी। मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। तब सीता जी मंत्री जी से कहने लगी, हे स्वर्णपुरी सी अवधपुरी पज मुझे न ललचा सकती है। हंसिनी मान सर को तज कर अन्यत्र नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन जहां नहीं अन्याय। ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। इस प्रकार उस मंत्री जी की बात सुनकर लखन लाल जी को क्रोध आ जाता है। कहना माता के कई से घी के चराग जलवाए वे। हम कांटे थे सो निकल गए निष्कंटक राज चलाए वे। यह भी कह देना क्षमा करें हम बेटे वे महतारी हैं। जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। और न कह पाए लखन किया राम ने बंद। सदा बड़ों के हुक्म का छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बैन। बोले मंत्री राज से रघुपति करुणाएं। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच बस केवल इतना कह देना तुम। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। यह कहकर उठे भक्त वत्सल फिर हृदय लगाया मंत्री को। नाना प्रकार से समझा कर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर। इधर तीर सुर सरित के पहुंचे अवध किशोर। इस प्रकार श्री राम मंत्री सुमंत को वापस लौटा देते हैं तथा स्वयं गंगा जी की तरफ चल पड़ते हैं। मांगी जो नाव तो नाविकने की शुरू चोंचले की बातें। कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी मल्लाह मंचले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ वह बोला लाता हूँ राजा। आया हाँ आया अब आया आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल। इस प्रकार जब केवट नाव को लाने में टाल मटोल करने लगा तब श्री राम ने उससे कहा, प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल। आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कहीं न जाती नाथ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। भय भंजन मेरे सम्मुख है फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ मैं यह जादू है राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी चरणों की धूली के लगते ही। जड़ से चेतनता आती है उस जीवन भूरी के लगते ही। चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है तो मेरी लकड़ी की नैया छूटे ही बस छू मंतर है। मंद मंद मुस्का उठे बोले श्री रघुराय। अपने संशय नाश का तुम ही उपाय बताओ उपाय। अपना मेरा दोनों का है यो काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है वह रज गुल वाले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे बाधान आपके काम में हो कृपा राम की केवट पर केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर नीलमल दोनों को कर दूंगा। यह भी गोरे चिट्टे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौआ ले आओ। पहले लूं जांच कर कठौवे को फिर नौका को भी खिसकाऊं। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बैन। करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणाएं। कुल कायमान था रोम रोम होठों पर मंद हसन भी था। जानकी लखन की ओर निरख कुछ भेद भरी चितवन भी था।
मानो कहते थे दोनों से यह बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज तुम्हारी है उसका यह भी अधिकारी हो। एक और संकेत यहाँ इसने वे चरण टटोए हैं, जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आए आगे बढ़ कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जगत जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो यह चरण पखार। मन चीता जब मिल गया मांझी को वरदान, पग धोने को तब किया पल भर में सामान। वह खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी, नभमंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठोती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया धोयक सेवक ने अपना मल, कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उस केवट ने उज्जवल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि नहीं आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। इस प्रकार केवट श्री राम जी के चरणों को धोता है, जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। तेर लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार। इस प्रकार केवट ने उस चरणोदक को अपने परिवार को पिलाकर मानो उनका भी उद्धार कर दिया। राघव ते खड़े कठोती में वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अतिकाल कारणी होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ू कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है मैं उसे न खोऊंगा राजा, अब वह मुझ पर ही निर्भर है कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो लूंगा मन का संदेह मिटा दूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, एक पांव पर हम खड़े हैं इसका भी कष्ट है। कष्ट आपको कष्ट नाथ गदगद होकर वह बोल उठा। इस प्रकार जैसे ही श्री राम कहते हैं कि हे केवट हमें एक पैर पर खड़े होने से कष्ट हो रहा है, तब तुरंत ही केवट कह देता है मानो मोनी मल्लाह भक्त इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कह उठा कष्ट का भी उपाय राजाधिराज सेवक पर है, स्वीकार करी मेरी गलती तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। जो आपकी जंघाओं तक है वह हाथ उठाओ नाथ अपना, रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे उस समय शंकर भी, धो रहा धन्य चरणों को भी रखवाया हाथ शीश पर भी। देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि श्री राम के चरणों को केवट ने पकड़ा हुआ है और श्री राम उसके सिर पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भर कर दर्शन करने को ठहराई धारा गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने। चलती है राजवधू सी वह बिछ रहा बिछोना जल का है, त्रिभुवन भर का है भार किंतु वह भार कमल से हल्का है। आंखों उस छवि को देखो जो आज नाव पर छाज रही, तख्तों पर दाहिने है रघुवर बाएं मिथिला विराज रही। स्वामी स्वामिनी के कुछ समीप पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे मत बको कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं दर्शन से हमको रोक रहे।
तब कहा सूर्य ने दर्शन का, पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, यह फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यूं बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदृश था। उधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका इधर गंगा जी के पार। सीता जी लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए, यात्रा भी गंगा के समान हिमगिर से अब बाहर आए। केवट ने उत्तर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके, रघुनाथ उसी समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। जान गई हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी, सीता ने उंगली से अपनी मणिमुदरी उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर की अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता जी की मुंदरी लगे देने सीतानाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर मात। मजदूरी तो मैंने अपनी है नाथ पेश कर ले ली है, फिर भी वह अपनी मुंह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वह क्या था मजदूरी थी, वह जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। विव्वल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो, मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मजदूरी कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। इस प्रकार केवट श्री राम से कहता है कि हे श्री राम, मैं तो केवल इस गंगा जी का ही केवट हूँ, किंतु तुम तो भव सागर के केवट हो। यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो जैसे आज मैंने तुम्हें इस गंगा से पार लगाया है, उसी प्रकार जब मैं इस भवसागर पर आऊं तो तुम मुझे उस भवसागर से पार कर देना। अब प्रभु गदगद हो उठे, पुलके उठा सब गात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए इंद्रपति से वनवासी, यह समय न कुछ देने का है, इस अवसर पर लेना देना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है, पहले परलोक संभाल लिया अब यह भी लोक बनाता है। मतलब यह है वन से जब लौटे तब भी यह इसी घाट आए, जाए जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाए। हृदय लगाकर राम ने नाना भांति सराह, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। नहाए अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, गंगा को करने लगी सिया नवा कर माथ। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर मात, चली वनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। वन गवन समय की छवि यह है, उपमाएं जहां लजाती हैं, आगे हैं राम लखन पीछे मैथिली बीच में आती हैं। श्री राम लखन है ब्रह्म जीव जानकी प्रकृति देवी सी है, यह सूर शेष है वे दोनों यह मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीर्थ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था, अनुरक्ति वहां पर रहती थी तो यह आश्रम विरक्ति का था।
ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ दिन राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। कहने लगे निषाद से, आगे चल रघुनाथ, भैया अब घर जाओ तुम, रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। इस प्रकार जब श्री राम कुछ दिन तक इसी प्रकार से वन में घूमते हैं तथा ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रहते हैं, तब वहां से श्री राम निषाद को बहुत अधिक प्रेम देकर, भक्ति देकर उनके घर विदा कर देते हैं। जिस ग्राम निकट अब जाते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी, जो पैदल इन्हें देखता था उसकी छाती भर आती थी। नर नारी सब यह कहते थे, देखो विधि की गति उल्टी है, ऐसो को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की भला कैसे गणना हो। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समान। इस प्रकार जब लोग उन्हें देखकर दुखी होते थे, तब भगवान श्री राम उन्हें नाना प्रकार से समझाते हुए आगे को जा रहे थे। और दूसरे ग्राम जब पहुंचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से यह बात। क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुंचने वाली हो, लक्ष्मी हो कि तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। सांवले और गोरे जो हैं यह कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। यह सुनते ही सिया ने की कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। फिर कहा कि वे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं हे बहनों, लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर हैं हे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतला कर तिरछे नैनों से, यह मुझ दासी के स्वामी है, कह दिया सिया ने नैनों से। फिर कुछ तरुणियों ने कही हंसी के साथ, सीता से इस तरह से बोली वे कुछ बात। जी एक बात तो रही गई, उसका कुछ काम नहीं है क्या, इनका तो नाम बताया क्या, पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुनकर यह बात नारियों की रह गई जान की सकुचाकर, मुंह खोल तुरंत ही बंद किया, फिर चल दी आगे को जाकर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद, वाल्मीकि के कुटी पर जा पहुंचे सुखकंद। इस प्रकार श्री राम सीता और लक्ष्मण जी वन वन घूमते हुए एक दिन वाल्मीकि की कुटिया पर जा पहुंचे। बोले श्री मुनिराज से, श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहाँ रही कुछ काल। तब बोले वाल्मीकि, अच्छा जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट हो अक्षत हो, कर्पूर धूप हो चंदन हो, जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बंधे एक धागे में हो, माँ बेटी भगिनी और बधू सब सुमत रूप तागे में हो। ग्रह कार्य नारियां करती हो, नर करते हो उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीतापति, रहता है जहाँ सुयोग सदा। पर धन मिट्टी के सदृश जहाँ, पर नारी मात सम्मान जहाँ, भगवान विराजे उसी जगह, हो नित्य बड़ों का मान जहाँ। संतोष जहाँ, विश्वास जहाँ, सुच निष्ठा जहाँ प्रतीति हो, प्रभु वहीं रहे हैं नीति जहाँ, प्रभु वहीं रहे हैं प्रीति जहाँ। जिस जन की आस तुम्ही में हो, जिस जन की टेक तुम्ही तुम हो, उनकी आंखों में वास करो, जिसके बस एक तुम्ही तुम हो। फिर वह ही प्रभु ने कहा होकर तनिक अधीर, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुवीर। सर्वज्ञ राम बनकर अनजान जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंदन त्रास वहां, हे जगन निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहां। इस प्रकार वाल्मीकि जी श्री राम जी को चित्रकूट में निवास करने के लिए कहते हैं तथा चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत।
ठहर गए रघुवंश मणि, सीता लखन समेत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार श्री राम घूमते हुए विभिन्न ऋषियों के आश्रमों में जाते हैं तथा वाल्मीकि जी के कहने से कुछ दिन के लिए चित्रकूट में निवास करने चले जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आपको यह कथा कैसी लग रही है, प्लीज मुझे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।